कल आचारांग सूत्र में आयठ, आयठ अर्थ ही सब कुछ बता देता है। आयठ का अर्थ है आत्मा का अर्थ, जो आत्मा के अर्थ को समझने वाला, आत्मा के गुणों को ग्रहण करने वाला, आत्मा की सामर्थ्य को जानने वाला और उसमें रमन करने वाला। एक शब्द आयठ जिन दर्शन में बहुत उठा है, उसका ही बनता है कि अप्पा अपनो अट्ठे, आत्मा के द्वारा आत्मा के अर्थ को जानो, आत्मा के द्वारा आत्मा में रमन करो, आत्मा के द्वारा आत्मा की साधना करो। शब्द तो बहुत छोटा है, एक वाक्य ही, परंतु आपका पूरा जीवन भी लग सकता है, क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार इतने भारी हैं कि जो तुम्हारा है ही नहीं उसको अपना मान लेते। जो तुम्हारा है, बच्चे का जन्म होता है, माँ जन्म देती और बच्चे से कितना मोह हो जाता है। बच्चा माँ के बिना, माँ बच्चे के बिना नहीं रह सकते। जितनी अटैचमेंट, और धीरे धीरे वो अटैचमेंट चली जाती है और फिर क्या होता है, बच्चा माँ को भूल जाता है, माँ बच्चे के प्रति आकर्षण नहीं रहता। वो आकर्षण किसका है? इसकी बजाय यदि बच्चे के भीतर जो आत्म तत्व है, माँ के भीतर जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व के अर्थ को जाना जाए, समझा जाए, तो तुम जान सकते। जैसे राजा परदेसी ने, नास्तिक था, क्रूर था, हिंसक था, किसी स्वामी के समागम में आने से, वार्तालाप करने से उसने समझा कि आत्मा का अर्थ क्या है और मैंने कितना अनर्थ किया, उसकी आलोचना। जब आपके जीवन में देखो, अपने जीवन में, कि एक दिन के जीवन को देखो, एक दिन में कितनी श्वान से मैंने अपने लिए, पर के लिए, अपना क्या और पर क्या है। अपने जीवन में कभी हिसाब किताब लगाया 24 घंटे में, कितना मैं अपने लिए जिया और कितना पर के लिए जिया। पर यानी जो मेरा है ही नहीं, जिसको मैंने पकड़ के रखा है। अब किसको पकड़ के रखा है? शरीर के साथ पांचों इंद्रियां, चक्षु, घ्राण, रस, स्पर्श, जिह्वा स्पर्श, उसके साथ मन, मन के विचार, फिर धारणाएं, फिर बुद्धि छाप लगा देती। बस यही ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं। यही मेरा मित्र है, यही मेरा शत्रु है, यही ऐसा है, वो ऐसा है। जिसको पकड़ के रख लिया, धारणा बना ली तुमने और जिंदगी भर लगा देते हो, उससे नहीं बात करनी। वो मेरा हो ही नहीं सकता, उसने मुझे ऐसा कर दिया। कितने वर्ष तक गांठ बना करके हम जीते हैं और वो गांठ नहीं खुली इस जन्म में, तो पता नहीं अगले जन्म में क्या करना पड़ेगा। इसलिए भगवान की देशना का सार यही है कि दिन में समाई का मतलब ये नहीं कि तुम 48 मिनट की समय करके बैठ गए और घड़ी देख ली और 5 समय कर ली और समय पूरी हो गई कि आप धर्मात्मा बन गए। अच्छा है समय करना, पर समय में कोई गिनती का हिसाब किताब नहीं होता। इतनी अनापूर्वी पढ़ लेनी, इतनी माला कर लेनी, इतना अपने आप को संतुष्ट मत मान लेना। सामायिक तुम्हारे जीवन में आए, साधना मेरे और आपके जीवन में आए, सत्य आ रहा आपके जीवन। समझो सत्य है क्या? ये तो शरीर का नाम है और पूरा जीवन हम इसके लिए कितना कितना सुरक्षा व्यक्तिगत अपना बना के रखते हैं। जो तुम्हारा है ही नहीं, तुमने उसको पकड़ रखा। ये देह के भीतर जो आत्म तत्व है वो सत्य है। जो आत्म तत्व है वो तुम हो, उसको जानो और उसको समझो, उसमें रमन करो। ये महावीर का धर्म, ये महावीर का सत्य, यही राजमार्ग है, ये सत्य का मार्ग है। और चिंतन स्वयं करो, और चिंतन करने के लिए जरूरी है कि आपको प्रैक्टिकल करना होगा। एक बहन भोजन बनाती है और पढ़ लिया मीनों और भोजन कभी बनाया ही नहीं, तो क्या होगा? डॉक्टर ने परीक्षा दे दी, कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं, तो क्या होगा? तैरने की किताबें पढ़ ली पर डुबकी लगाई नहीं, तो क्या होगा? इसलिए सत्य क्या है, मैं अपने सत्य को कितना जान पाया हूँ, कितना समझ पाया हूँ,
कितना उसको मैं गहरे तक चला जाया हूँ। जो श्वास से मेरी पर में बीत गई, पर का मतलब जो कुछ तुम कर रहे हो, जो सोच रहे हो अपने शरीर के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, मित्र बनाने के लिए, परिवार के लिए, संयोग बनाने के लिए, वो सारी श्वान से तुम्हारी पर है, वो निरर्थक चली गई। और जिसमें तुम स्वयं में अंतर में जा कर के, मौन रह करके, ज्ञान करके अपने लिए बताई और सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए अपने जाना, तो वो श्वान से तुम्हारी अपनी। तो दिल में हिसाब किताब लगा, कितने श्वान से मेरी बेकार चली गई और कितनी श्वान से मैं अपने जी पाया। हर श्वास में तुम्हारी अपने लिए, वही समायिक है, वही प्रतिक्रमण है, वही साधना है। यदि आप किसी के बारे को ले, किसी के कमेंट को लेकर क्रिया प्रतिक्रिया करते हो, किसी का दोषारोपण करते हो, किसी के बारे में सोचते हो, वो सब पर में चली गई, वो सब पुण्य और पाप के खाते में चली गई। और जो अपने लिए केवल निज में रमन करना, निज को जानना, निज को पहचानना, वही है। तो कौन पहचानता है? वो आत्मदृष्टि जीव, जिसके भीतर सत्य है। आत्मदृष्टि जीव को दुख होता ही नहीं। क्यों दुख नहीं होता? क्योंकि दुख को मानता ही नहीं वो। सुख कहाँ है और दुख कहाँ है? सुख आत्मा में। हम सुख कहाँ मानते हैं? शरीर में मानते हैं। उल्टा हो गया। भोजन में सुख मानते हैं, संबंधों में सुख मानते हैं, मित्र में सुख मानते हैं, पिक्चर देखने में सुख मानते हैं, घूमने में सुख मानते हैं, बातचीत करने में सुख मानते हैं, निंदा करने में सुख मानते हैं। तो सब क्या हो गया? सब किससे चला गया? सुख तो भीतर है, बाहर है ही नहीं।